नबील, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम दुरे शहवार को तलाक दे रहे हो। मैंने ये पेपर्स रेडी करवा लिए, साइन कर दो। इतनी देर से दुरे फिशा की कॉल, अल्लाह खैर करे। हेलो दुरे फिशा, इतनी लेट कॉल कर रही हो, सब खैरियत तो है ना? खैरियत? अम्मी इस हालत में दुरे शहवार पूरे शहर में असद के साथ घूम रही है, आप उसे रोकती क्यों नहीं है, मना क्यों नहीं कर रही? आप अच्छी तरह जानती हैं कि चची जान और चचा उसे तलाक दिलवा देंगे। हाँ जानती हूँ, क्या करूँ? उसके पैरों में बेड़ियां डाल दूँ? वो ना मेरे कहने सुनने में पहले थी और ना अब। मैंने और अरसल ने उसे खुद देखा है असद के साथ घूमते हुए। जानती हैं आप, अरसल को मुझे बताना पड़ा। आगे से उन्होंने क्या कहा? क्या और क्या छुपा रही हो? सच सच बता दो। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है अरसल को मेरा राज पता चल गया है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खामखा वहम पाल रही हो। अभी अरसल ने उस डॉक्टर के साथ दिल लगाया हुआ ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। मैं तो कहती हूँ उस डॉक्टर के पास जाओ और जाकर उससे पूछो क्यों एक शादीशुदा मर्द की जिंदगी बर्बाद कर रही है वो। और जैसे वो कहेगी कि जाओ माफ किया, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अल्लाह खैर कर दे सब। कि तुम दुरे शहवार को तलाक दे रहे हो। मैंने ये पेपर्स रेडी करवा लिए, साइन कर दो। मैं जहाँ मर्जी गई हूँ, तुम हो कौन मुझे रोक टोक करने वाले? मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये ले चाय। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ऑफिस के लिए तैयार हूँ, बस निकलता हूँ। रुको बेटा, मजर देखे जरा, इसके चेहरे को देखें। कुछ दिनों से ये मुझे पुराना वाला नबील लग रहा है। गाल भर गए हैं, चेहरे पे रौनक आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हमारे बेटे को ऐसी खुश रखे। बेटा डिवोर्स पेपर देख लिए थे ना? मैंने तो साफ साफ कह दिया है कि मैं अपनी अगली नस्ल को उस लड़की की गोद में नहीं पलने दूंगी। वो तलाक ले और जहां मर्जी जाए, हमारी बिला से। चलो अब जाने दो उसे, ऑफिस जा रहे हैं। बेटा इस दफा तुमने अपनी माँ पे भरोसा किया है, तो देखना मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की लाऊंगी कि हर कोई रश करेगा। एक दो तो मेरी नजर में भी हैं। जी ठीक है अम्मी, मुझे ऑफिस से ज़रा देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। आप लोग बैठकर बातें करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। कम से कम इतना ख्याल रखा करो, सुबह का वक्त है, ऑफिस जा रहा है, दुआओं के साथ रुखसत करो, टेंशन दे के भेजे उसको। आप बस चुप रहें और मुझे ना खुलम खुला रोक टोक करने दिया करें। पत्थर पे भी कतरा कतरा पानी पड़े तो सुराख हो जाता है। ये तो फिर इंसान है, मर्द है, जल्द ही लाइन पे आ जाएगा। आप ये बात करके हम सब मर्दों पे उंगली उठा रही हैं। खैर अब ऐसा मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा। चाय पी लो। शुक्रिया। अरे बाबा, रोहान स्कूल चला गया? हाँ बेटा, मैंने उसे तैयार कर दिया था और अरसल ने उसे नाश्ता भी करवा दिया था।
थैंक यू बाबा। आई एम सो सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ी। वो तबीयत ठीक नहीं थी, रात को टैबलेट खा के सोई, सुबह आंखें नहीं खुली। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये कौन सा रोज रोज होता है। थैंक यू बाबा। सुनो, जी। तो जब से अरसल वापस आया है गेस्ट रूम में सो रहा है। जी। तो बेटा ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलेगा? पता नहीं, बात ही नहीं करते मुझसे। बात करेंगे तो बात का पता चलेगा। क्या वो मुझे छोड़ देंगे? कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं उसकी टांगे नहीं तोड़ दूंगा। वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, और बात करते भी हैं तो सिर्फ तंज, ताने, सख्त अल्फाज। अब तो ऐसा लगने लगा है कि खुलकर नफरत भी नहीं कर पा रहे हैं वो मुझसे। टूटे फूटे ख्वाब है, आरज़ी मोहब्बतों की दर्द बेहिसाब है। आरज़ू थी पूरे दिल से तेरे ही रहे, मगर हो गई वफा के साथ आधी बेवफायां। ना गिला ज़माने से ना ही तुझसे साया, दिल तेरे नसीब में लिखी थी बेवफायां। हाय रे बेवफायां, आधी बेवफायां। हाय रे बेवफायां, आधी बेवफायां। यारा तेरे इश्क के दिलनशी है सिलसिले, मंजिलों से भी हंसी लग रही है रास्ते। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी मुझे कुछ हो रहा है। क्या हुआ? हॉस्पिटल चलते, मैं नबील को कॉल करती हूँ। नहीं 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 नहीं, नबील को नहीं बुलाए, अब्दुल शाह को बुला ले। अच्छा, मैं फोन करके आती हूँ। नहीं, नबील को फोन करती हूँ, इस बहाने से घर भी वापस भेज दूंगी। और उनसे भी डबल चेक करवा लीजिए। श्योर सर। हेलो, जी ताइमी खैरियत से कॉल की? खैरियत कहाँ है बेटा? वो दुरे शवार की तबीयत नहीं ठीक, उसके बहुत दर्द हो रहा है। तुम फौरन आ जाओ, हॉस्पिटल लेकर जाना है उसे। ताइमी मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आप एम्बुलेंस कॉल कर लो। नबील ने साफ इनकार कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? आ रही हूँ। अपनी बहन को समझाए कि बाहर के खानों से परहेज करे इसी हालत में। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है। खैर, कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, 3-4 दिन तक दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। शुक्र है, मैं और अम्मी तो डर ही गए थे।
जिसे डरना चाहिए उसे तो फिक्र ही नहीं है। तो क्या करूं? कान पकड़ कर मुंह दीवार की तरफ करके खड़ी हो जाऊं? 5 स्टार होटल से खाना खाया था, किसी ढाबे से नहीं। फीस भरो और फिजूल की बातें सुनो। दुरेशवार, आपकी बहन तो बहुत बदतमीज है। सॉरी डॉक्टर, आप मेडिसिन लिख के दे दीजिए मुझे, दीजिए। सॉरी दुरेशवार, इसलिए लेकर आई थी तुम्हें कि डॉक्टर से बदतमीजी करो। जो मेरे मुंह लगेगा वो मेरे मुंह की खाएगा भी। दिल तो चाह रहा था इतनी जोर जोर से तालियां बजाऊं और उसका चेहरा मेरे हाथों के दरमियान में हो। तबीयत मेरी खराब है, तुम्हारा क्यों मूड ऑफ है? अरसल का अफेयर चल रहा है अपनी एक दोस्त के साथ। वाह भाई, तुम तो मोहब्बत के बड़े दावे करती थी। क्या हुआ? फुर्र से उड़ गई? मुझे तुम्हें ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा डोंट वरी, मुझे ये बताओ कि वो हसीना है कौन? अपनी मेडिसिन लेकर आ जाना, गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। चलो ये खा लो थोड़ा सा। और ये मत समझना कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बदकिस्मती से तुम्हारी माँ हूं, और माँ का दिल तो मोम जैसा होता है। औलाद परेशान हो तो पिघल जाता है। तबीयत खराब है, लेकिन डॉक्टर से पूरी बदतमीजी करके आई है। मेरी मानो, थोड़ी सी बदतमीजी तुम भी करना सीख लो। बड़ा रोब रहता, लेकिन पता नहीं तुम्हारे बस में कहाँ। तुमसे तो अपना शौहर काबू नहीं हो रहा। ठीक है, तुमसे तो संभाला जा रहा है ना, तो मुझे मशवरे मत दो। अपने फजूल मशवरे अपने पास ही रखो। वैसे भी तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। तुम मेरी तरह हो भी नहीं सकती, और ऊपर से दुआएं दो मुझे। वो तो मेरी वजह से तुम्हारी शादी इतनी चल गई, वरना 5-6 साल पहले आके इस घर में पड़ी होती। ये तो सब जानते हैं दुरेशवार, किसने किसकी मदद की और किसकी वजह से किसका घर बचा हुआ है। देख रही है? चुप कर जाओ दुरेशवार, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। तो बड़ी बहन बन के रहना, माँ क्यों बन रही है? अम्मी, आज के बाद इसे कोई भी इमरजेंसी हो ना, मुझे कॉल करके मत बुलाइएगा, नबील को कॉल कर लीजिएगा। किया था नबील को फोन, तो उसने साफ इनकार कर दिया। तभी तो तुम्हें बुलाया था। क्या मतलब उसने इनकार कर दिया? वो कैसे कर सकता है ऐसे? वो तो मेरी एक मिस कॉल पे भागा चला आता है। आप नहीं आएगा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। समझ जाओ, समझ जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ओ बीबी, तुम अपने घर की फिक्र करो, मुझे क्या करना है मुझे पता है। जब इसे सब पता है तो आप मुझे क्यों कॉल करके बुलाती हैं? अच्छा तुम परेशान मत हो, तुम्हें तो पता है इसकी आदत का। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आ जाऊं? हाँ हाँ आओ, ये पूछने की बात है क्या? तुम्हारी अम्मी नहीं आई अभी तक? हाँ, अब वो अपनी दोस्तों के साथ ही थी। उन्होंने बोला कि उनको थोड़ा सा और टाइम है, और ये भी कहा कि उनकी कोई दोस्त ड्रॉप कर देगी। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी इस उम्र में भी अपनी दोस्तों से मिलती हैं, टाइम स्पेंड करती हैं उनके साथ। और एक तुम हो, कहीं आते जाते नहीं हो, कोई एक ढंग का दोस्त ही नहीं तुम्हारा। अब जब से मैंने होश संभाला था, मैंने सिर्फ अपने आप को दुरेशवार की प्रेजेंस में पाया था।
मेरे लिए वो मेरा सारा जहान था, पूरी दुनिया थी वो। मैं बस चाहता था कि वही मेरी दोस्त रहे, उसी के साथ मैं खेलूं, उसी के साथ मैं बातें करूं। मैंने तो उसको अपना सब कुछ बनाया था वो, और देखें उसने मेरे साथ क्या किया। तो मुझे एक बात बताएं, क्या आपने उसको इसी के साथ देखा था? हाँ बेटा, ये वही लड़का है। एक बार नहीं, कई बार देखा है। बहुत बेतकल्लुफी थी इनके दरमियान, जैसे गहरे दोस्त हो। जिंदगी का ये रंग भी देखना था। बेटा, अब आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते जिससे मेरा दिल वापस वैसा ही हो जाए। तुम मेरी तरह हो भी नहीं सकती, और ऊपर से दुआएं दो मुझे। वो तो मेरी वजह से तुम्हारी शादी इतनी चल गई, वरना 5-6 साल पहले आके इस घर में पड़ी होती। मामा दूसरे टॉय से खेलेंगे। नहीं रोहान, बहुत देर हो गई है, जाके सो जाओ। सुबह आपको स्कूल जाना है ना। पापा प्लीज। रोहान जिद नहीं करते। पापा बाबा दूसरे रूम में क्यों सोते हैं? रोहान, आप जाके सो जाइए। लाइए, मुझे दीजिए, जाइए, उठिए। क्या ये सब कुछ खत्म होने वाला है? ये शादी, ये रिश्ता, ये ताल्लुक इतना कमजोर था। तुम अगर कुछ शेयर करना चाहो तो कर सकती हो। है कुछ शेयर करने लायक? कहीं अरसल को सब कुछ मालूम तो नहीं हो क्या? मामा मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही आपको? मुझे आपके साथ सोना है। चलो। यारा तेरे इश्क
बेनशी है सिलसिले, मंजिलों से भी हंसी लग रहे हैं रास्ते, दिल में कोई डर नहीं, कोई भी फिक्र नहीं, साथ साथ चल रहे हैं ख्वाहिशों के काफिले। कैसे हम गिला करें, क्या किसी को दोष दे, हमने अपने वास्ते खुद चुनी तबाहियां। हाय रे बेवफायां, आधी बेवफायां, हाय रे बेवफायां, आधी बेवफायां। थैंक यू सो मच। अगर तुम ये अंगूठी डिज़ाइनर से ना लेकर आते तो वो 1 हफ्ते के लिए दुबई चला जाता और फिर मुझे 1 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ता। माय प्लेजर। बस इस रिंग के चक्कर में मुझे 20-25 किलोमीटर एक्स्ट्रा ड्राइव करनी पड़ी है। वैसे मुझे ये बताओ, कहीं तुम्हारी बीवी ने तो नहीं देख ली है अंगूठी? वैसे भी आजकल वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम्हारी लाइफ है अरसल, ऐसे कैसे गुजरेगी? तो क्या करूं? अपनी जिंदगी के लिए बेहतर फैसले करो। अब मेरा गुजारा ना उसके साथ है और ना ही उसके बगैर, ना वो मेरी रही और ना ही मेरी औलाद। कितनी अजीब सिचुएशन में फंस कर रह गया हूं। अपना सारा वक्त, एनर्जी, जज्बात, प्यार, एहसासात, जो कुछ भी इन्वेस्ट किया वो उसका हासिल वसूल कुछ नहीं। अरसल, उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। बेवफा नहीं हो, लेकिन उसने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ है और इस तकलीफ से मैं निकल नहीं पाया। अगर रूहान अगर उसकी औलाद होती तो शायद फैसला करना बहुत आसान होता, लेकिन नहीं। मेरी तरह वो खुद भी रूहान के लिए अजनबी है। मुझे तो बस ये लगता है कि तुम सीधी और साफ बात कर रहे हो, जबकि तुम्हें अपनी बीवी से 2 टोक बात करनी चाहिए। नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। मुझे बहुत कुछ सोचना है, मैं ऐसे तो फैसला नहीं कर सकता ना। तुम्हारे लिए कुछ कह देना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता। तेरे पीछे ऐसा सारी दुनिया भुलाई है, आंखें साथ सही ऐसा यारी तारी भाई। ये क्या तुम टहले जा रहे हो यहाँ, और आज ऑफिस क्यों नहीं गए? वो अम्मी, मुझे कुछ काम था। यहाँ टहलना था? अम्मी बताया है ना, कुछ काम था। आप भी मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। शुक्र करो कि लाइफ में कोई तुम्हारे पीछे पड़ने वाला है, वरना तो आजकल किसी को किसी की नहीं पड़ी। और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है बेटा, अच्छी तरह से भुगत कर बैठे हो। अच्छा नहीं टहलता। ये तुमने आज उस दूरे शहवार की वजह से तो नहीं छुट्टी की? अगर तुम मुझे उसके आसपास भी मंडलाते हुए दिखाई दिए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी प्लीज, मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अब मुझे काम है, वो करके आता हूँ मैं। यकीनन ये उसी के पीछे गया है। पता नहीं उस डाइट से कब जान छूटेगी इसकी।
अरे बेटा, अच्छा किया जो तुम जल्दी आ गए। मैं बस खाना बना ही रही थी। बताओ क्या खाओगे? जहर खाऊंगा मैं। क्या हो गया तुम्हें? होश में हो? माँ से ऐसे बात करते हैं? अबू प्लीज, आज मुझे कोई तंग ना करे, मेरा सर फटे जा रहा है। नबील भाई ने बाहर सड़क के बीच में गाड़ी खुली छोड़ दी है, सामने वाले शोर कर रहे हैं। तुम देखो इसे क्या हुआ। मैं गाड़ी साइड पे लगाता हूँ। जाओ जल्दी से पानी का गिलास लेके आओ, जाओ। नहीं चाहिए पानी। बेटा क्यों इतने गुस्से में हो? हुआ क्या है? बाहर में गया आपका बेटा? बताओ तो सही बेटे, हुआ क्या है? बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना। नबील बेटा, दरवाजा खोलो। बेटा सुन रहे हो? दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? दरवाजा कब से पीट रही हूँ, नहीं खोल रहा। पता नहीं, किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा। आप इसको कहे ना दरवाजा खोले। तुम इधर आओ। नबील, नबील बेटा दरवाजा खोलो। क्या हुआ तुम्हें? नबील दरवाजा खोलो वरना हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जरूर कोई गड़बड़ है। ये दूर शहवार के पीछे गया था। तो तुमने मना क्यों नहीं किया इसे? मैं कैसे मना करती? और आप ये मुझसे क्या फजूल बातें कर रहे हैं? दरवाजे को तोड़े ना, लोग खुलवाएं। एक मिनट नबील, नबील बेटा दरवाजा खोलो वरना हमें तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा खोलो। नबील बेटा दरवाजा खोल दो। तुम्हारी माँ की कसम है बेटा, खोल दो। अब दोनों ठीक कहते हैं। मैं ही गलत था। दुरेशेवार, तुम कहाँ हो? नबील को तुम्हारी और असद के बारे में सब कुछ पता चला। वो बहुत नाराज है, उसकी हालत भी ठीक नहीं, कहीं खुद को कुछ कर ना ले। ओके ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है? दुरे फिशां का वॉइस मैसेज आया है। वो कह रही है कि नबील को हमारे बारे में सब पता चल गया। तो ये बात एक दिन तूने करनी थी। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन अगर नबील में रत्ती बराबर भी गलत होगी ना तो मुझे तलाक दे देगा। तो ये तो गुड न्यूज़ है। फिर हम शादी भी कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है मेरी। वो क्या? तुम इस घर में हमारे बच्चे के बगैर आई, मैं तुम्हारे बच्चे को भी कबूल नहीं कर सकूंगा। तुमने एक दफा और इस बात का जिक्र किया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अगर मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे तो फिर छोड़ के क्यों गए? और नहीं है मेरे पास बच्चा, कहां से लाऊं अब मैं? Listen, relax, calm down. I'm just kidding. बैठो, आओ बैठो। मैं मजाक कर रहा हूँ। Just relax. We can talk about this later. मजहर साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़की के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी ये लड़का उस लड़की के लिए क्यों गम मना रहा है? इस लड़की से इसने दिलो जान से मोहब्बत की है,
इसी लड़की से उसने धोखा खाया, मना नहीं दो उससे शौक। क्या मतलब? दुरे शहवार ने कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा। अरे साफ साफ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों पहेलियां बुझा रहे हैं? देख नहीं रहे हैं कि मैं आपके सामने परेशान खड़ी हूं? देखो तायरा, जब तुम अपनी सहेली के घर गई थी तो नबील आया था मेरे पास। मैंने उसे साफ साफ बता दिया था कि मैंने दुरे शहवार को कब, कहां और किसके साथ देखा है। फिर शायद उसने खुद भी तफ्तीश की और को बताया उसे। उसने मुझे बताया है कि दुरे शहवार इस वक्त भी उस शख्स के घर पे है। बेटा तुम्हारा टूट चुका है, गम में, शोक में, और तुम उसके गम पे खुशियां मना रही हो। बहुत बड़ी बात है। मजहर साहब, ये खुशी बेटे की बर्बादी पर नहीं है, बल्कि मजीद बर्बादी से बच जाने पे खुश हूं मैं। अब तो आपको मेरी बात पे यकीन आ गया ना? देखो तेरा, कोई ऐसी वैसी बात मत करना जिससे उसे मजीद तक पहुंचे। वैसे मर्द के लिए औरत से खाए हुए धोखे का अजाला औरत का प्यार ही होता है। कहना क्या चाहती? कहना नहीं चाहती, करवाना चाहती हूँ। नबील की दूसरी शादी। दूसरी शादी? पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंड, लगवा दिया ना मेरे माथे पे कलंक का टीका। अरे इससे तो अच्छा था कि तुम पैदा होते ही मर जाती। जब मैं तुम्हें पैदा करने से पहले मर जाती तो अच्छे दिन ना देखना पड़ता। अम्मी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, प्लीज मुझे बोर ना करें। मैं एक मजबूर माँ हूँ, मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती। लेकिन दुरे शहवार, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है नबील क्या करेगा? वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। छोड़ दे, मैं कौन सा उसके साथ रहना चाहती। और वैसे भी वो मुझे छोड़कर मुझ पर एक एहसान ही तो कर रहा है। असद मुझे पाना चाहता है, सिंपल। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसा? मेरे साथ होते हुए किसी और के साथ कैसे जा सकती हो तुम? नबील छोड़ो इसे, छोड़ दो मुझे, बताओ। नबील छोड़ो। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ? एक नंबर के कगले हो तुम। महीने के शुरू में तुम्हारी तनख्वाह खत्म हो जाती है, ना अपनी मर्जी से पहन सकते हो, ना ओढ़ सकते हो, ना खाना खा सकते हो। थूकती हो मैं जिंदगी के ऊपर। तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या हो? दुरे शहवार, तुमने इसे इस हाल पे पहुंचाया है। जब से इसे पता चला है कि तुम शादीशुदा होते हुए यहाँ वहाँ पिंगे पढ़ा रही हो, तब से ये दीवाना हो गया है। अरे मेरा बेटा गैरतमंद है। ये पागल है, मैं आपको बता रही हूँ। इसने पहले भी मुझे मेरे बच्चे को मारने की कोशिश। बकवास कर रही हो तुम। खून पी जाऊंगा मैं तुम्हारा। खुदा के वास्ते आप लोग ले जाए इसे यहाँ से। नबील, मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी तलाक दो और ये किस्सा खत्म करो। हमें नहीं चाहिए ऐसी आबरू बहता बहू। तौबा तौबा, पता नहीं ये औलाद भी नबील की है या नहीं। बस, अब कोई फजूल बात नहीं होगी यहाँ पे। चलो नबील। नहीं जाऊंगा मैं। पहले इसको मेरा एक एक गुजारा हुआ पल का हिसाब देना होगा। मेरी मोहब्बत का हिसाब देना होगा तुम्हें। नबील, जाओ। तो तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं थोड़ी ना करती हूँ। छोड़ दो मेरी जान, प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से, प्लीज। लो जी, सुन लो इसकी बातें। 6 साल बाद बीबी को ख्याल आ गया। अरे बीबी, तुम तो शुरू से ही किसी और के चक्रों में थी। मेरे बेटे को तो खाम खाई तुमने अहमक बनाया हुआ था। रजिया भाभी, आपको और आपकी इस बेटी को ना अल्लाह ही पूछेगा।
कयामत के रोज आपका गिरबान होगा और मेरे। दुरेशवार क्या? दुरेशवार देखिए, दुरेशवार को क्या हो गया? उठो, शाबाश। चले आप यहाँ से, कोई जरूरत नहीं इसकी फिक्र करने की। चले। क्या हुआ दुरेशवार? चले आप यहाँ से। दुरेशवार उठो, आंखें खोलो। चले गए?